अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया। लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन खान की केस सुनने से माजरत, कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन की ये बात कहने के बाद बेंच कोर्ट रूम से चला गया। इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस में अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। नैब के चेयरमैन की मुलाजमत के कवायद और ज़वाबित सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के बराबर कर दिए गए। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुलाजमत की शराइत सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगे। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुलाजमत की शराइत की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स बनाए जाने तक अज खुद नोटिस वाले तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच का अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग करें। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। आइन ने चीफ जस्टिस को यकतरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफी नोट में कहा कि जिन मामलात पर फैसला दिया गया वो हमारे सामने ही नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली का इंतखाब 8 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ की थी। तोशाखाना केस में इमरान खान को 1 माह की लंबी तारीख मिल गई, आज भी पेश ना हुए। इस्लामाबाद की जिला अदालत से आज फिर इस्तिस्ना मिल गया। तोशाखाना केस में क्या जल्दी है, मामूल के मुताबिक डील किया जाए, रमजान के बाद समात रख लें, ईद तो अच्छे से गुजार लेने दें। इमरान खान के वकला का जज से मुकालमा, इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की मुखालिफत। अदालत को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रिमिनल केस को जल्दी निपटाया जाए। इतना अरसा गुजर गया है, अब तक केस आगे नहीं बढ़ा। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने कहा तोशाखाना केस में काबिल समात होने की दरख्वास्त अहम है, इसे सुना जाएगा। तोशाखाना के काबिल समात होने पर दलाइल लंबे होंगे। अदालत ने समात 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। ये बात सूबाई असम्बलियां तहलील करने से पहले इमरान खान को भी बता दी थी। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के बिल की टाइमिंग सवालिया निशान है। बिल पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला उस वक्त करेंगे जब ये उनके पास आएगा। 6 साल गधे पर लकीरें डालकर उसे ज़ेबरा बनाने की कोशिश की गई। सहूलतकार चले गए तो गधे से लकीरें भी उतर गईं। इमरान खान के सहूलतकारों को पैगाम है कि ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन इससे पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कसूर में इमरान खान पर ताक कर वार। कहा इमरान खान की थोक के हिसाब से जमानतें, नवाज शरीफ को थोक के हिसाब से सजाएं। अब ये नहीं होगा कि सहूलतकार आएंगे और नवाज शरीफ जाएगा। अब नवाज शरीफ आएगा और सहूलतकार जाएंगे। हुकूमत जामे मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इमरान खान का जो रिकॉर्ड रहा है उसके बाद उनकी अंडरटेकिंग की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बातचीत। कहा इमरान खान की कोई एक बात बता दें जिस पर वो 24 घंटे से ज़्यादा खड़े रहे हों। हम अपना सारा सियासी सासा इमरान खान की यकीन दहानी पर नहीं लगा सकते। पहले 3-2 और 4-3 के फैसले का मामला हल होना चाहिए। इस माहौल में जहां पहले ही कन्फ्यूजन है, क्या कोई कमिटमेंट देने की पोजीशन में है? वज़ीर आज़म साहब, आइन तोड़ा गया है तो केस करें, कानून तोड़ा गया है तो एक्शन लें। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा। कहा हमारी जमहूरी तहरीक अदम एतमाद के जवाब में उस वक्त के स्पीकर, वज़ीर आज़म और मौजूदा सदर ने आइन तोड़ा। उसके जवाब में हुकूमत साल भर से हाथ पर हाथ धरे बैठी है कि दुनिया क्या कहेगी। आवाम को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा मौजूदा बहरान का जिम्मेदार यही साबिक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है। अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत से पीछे हटी है तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी।
मुफ्त आटा स्कीम के तहत नवे रोज भी आटा तकसीम। हुकूमत पंजाब की तरफ से गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान सूबे भर में 10 किलो आटे के रिकॉर्ड 40,05,867 थैले मुफ्त तकसीम किए गए। लाहौर में 6,96,000, बहावलपुर में 5,50,000, डीजी खान में 5,40,000, गुजरावाला में 4,87,000, फैसलाबाद में 4,48,000, मुल्तान में 4,30,000, सरगोदा में 2,60,000, साहिवाल में 2,38,000 और रावलपिंडी में आटे के 3,43,000 थैले तकसीम किए गए। सुबह 6 बजे आटा मराकज़ खुलने से मुस्तकीन ने सहूलत के मुताबिक मुफ्त आटा हासिल किया। पंजाब पुलिस ने भी आटा हासिल करने वालों की भरपूर मदद की। मुसलसल शिकायत के बावजूद सिंध और बलूचिस्तान में गैस फराहमी की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। रमज़ान में सहरो इफ्तार के वक्त गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हालिया बारिशों के बाद सर्दी भी बढ़ गई। घरों में हीटर और गीज़र चलाना तो दूर की बात, चूल्हे तक नहीं जल पा रहे। कराची में भी गैस बहरान ने शहरियों को पत्थर का दौर याद दिला दिया। लोग कहते हैं लकड़ियों पर खाना तैयार करने का ज़माना वापस आ रहा है। मुल्तान वालों ने मुतालबा किया कि ज़्यादा ना सही कम अज़ कम ऐलान करदा गैस तो दीजिए। मुल्क में 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 4 से 5 रुपए फी लीटर तक कम हो सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुताबिक डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। वज़ीर आज़म का 2 सस्ते तरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट से इस्तिफादा ना करने पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न को रुकावटें दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 2 फरवरी को K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया था, मगर अब तक न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल नहीं हो सकी। K2 और K3 पावर प्लांट्स 1400 अरब रुपए की लागत से चीन के ताउन से मुकम्मल किए गए थे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद खान की आज रिटायरमेंट के बाद जस्टिस रूहुल अमीन 31 मार्च को एक दिन के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस रूहुल अमीन के बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जिम्मेदारियां अदा करेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली 1 अप्रैल 2023 से चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती जुडिशल कमीशन करेगा। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई तैनातियों का फरमान जारी कर दिया। अपने सबसे बड़े साहबजादे शेख खालिद को अबूधाबी का वली अहद मुकर्रर कर दिया। भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान मुत्तहदा अरब इमारात के नायब सदर मुकर्रर। शेख मोहम्मद बिन राशिद भी इमारात के नायब सदर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। इमाराती सदर ने अपने भाइयों शेख तहनून बिन जायद और शेख हज़ा बिन जायद को अबूधाबी के नायब हुक्मरान नामजद कर दिया। भारत की हट धर्मी के बायस एशिया कप क्रिकेट की मेज़बानी ताहाल मुअम्मा बनी हुई है। ना वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजना चाहता है और ना ही उसे ये मंजूर है कि इवेंट 2 ममालिक में मुनक्किद हो। भारत क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार का दावा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप के 2 ममालिक में इनेकाद पर गौर नहीं करेगी। ये किस तौर मुमकिन नहीं। PCB एशिया कप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में करवाने के लिए दबाव डाल रहा है। भारत ऑफिशियल ने वर्ल्ड कप मैचेस इंडिया से बाहर ले जाने की तजवीज़ को भी मज़हक़ करार दे दिया। और खूबरू अदाकारा ऐश्वर्या राय की तामिल फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 के ट्रेलर और म्यूजिक एल्बम की लॉन्च। चेन्नई में ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च की तकरीब। फिल्म में मलिका नंदी का किरदार निभाने वाली ऐश्वर्या राय रिवायती गुलाबी लिबास में जलवे बिखेरती हुई नजर आईं। फिल्म 28 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।